यस सर। यस सर। अरे कितना बड़ा डाउन डाउन दिख रहे हो तुम यार, क्या हो गया? डाउन नहीं है सर। तबीयत सही नहीं है क्या? सही है सर। फिर सर ऐसे डाउन कैसे? नहीं हूँ सर। यार दिख तो रहा, लग तो रहा है मुझे जोश बिल्कुल डाउन है भाई, अभी से सर डाउन। तो अब तो जोश आ गया ना सर, पेपर खत्म हो गए। अच्छा हो गया पेपर खत्म? बोले अब हुआ सही काम है, ये तो यस पेपर सर। खत्म, टेंशन फ्री। अब करते हैं। अच्छा वो देख ली थी वीडियो तुम लोगों ने, अखिला? ओ सर पहली वाली देखी है, वो दूसरी वाली अभी हम्म, अपलोड कम टाइम में ही हुई है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो पहली वाले में क्लियर हुआ कुछ? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, ज़्यादा हाँ, नहीं। और देखो उसको दोबारा से, फिर देखो। सर हाँ सर मैंने क्वेश्चन पूछा था, बता देते एक बार। प्रियांशु, तुमने क्वेश्चन भेजा था कब? अब एक्चुअली क्या, तुमने अभी भेजे होंगे क्वेश्चन, सर है ना? भेजा है और टेलीग्राम, सर टेलीग्राम पे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं क्लास में था, इसलिए अच्छा क्लास ले रहा हूँ ना। क्लास चलती है संडे को, अभी फाइटर वाइटर बैच था। देख लेता हूँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। सर, एक उसमें मिनट आंसर गलत लग रहा था, पता नहीं गलत है कि सही है। देख लेता हूँ यार, 2 मिनट, टेंशन मत लो। कहाँ भेजा, टेलीग्राम पे? यस सर। इसमें क्या पूछ रहा है ये? अरे हम अभी, अच्छा S2SO4 से रिएक्शन पूछ रहा है। यस सर। ये आंसर दे रहा है क्या इसका? सर बी दे रखा है, ए मुझे भी लग रहा था। है ना? बी इसलिए दे रहा होगा कि रेजोनेंस में है डबल बॉन्ड। सर पर ए ए ए में, ए सर में ए इसलिए में तो बोला। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लग रहा है ना। नहीं 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 नहीं, लेकिन रेजोनेंस से ज्यादा थोड़ी ना होगा हाइपर कॉन्जू, किसको ज्यादा देखोगे? सर रेजोनेंस ए और बी दोनों में है। कहाँ रेजोनेंस ए और बी में, देखो ए में कहाँ है? डबल सिंगल सिंगल, बोलो, देखो। यस सर। नहीं। क्लियर हो गया? यस सर, ए ही पक, होगा। हाँ पक्का? बस। सर हम्म, सर ए ए ही होगा ना या बी? बी होगा ना इसका। हाँ सर बी। सही। हाँ बोलो बेटा। सर AlCl3 है वो कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है? कौन सा? AlCl3। बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, बताऊंगा मैं अभी इसको, जब मैं पढ़ाऊंगा ना अभी पी ब्लॉक, तब मैं बता दूंगा, है ना? अच्छे से, थोड़ा रुक सर जाओ इसकी अभी। वजह से वो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं, अगर वो आयनिक बनाते तो वो नहीं और नहीं, ज्यादा आयनिक आयनिक नहीं होगा वो, एक्चुअली पोलराइजेशन पावर भी देखते हैं, है ना? क्या देखते हैं, जितना कटायन का साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा क्या होती है पोलराइजिंग। फजांस रूल पढ़ा होगा तुमने, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। यस सर। तो उससे हो जाता है ना, उससे भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। कहाँ तक हो गया था अपना? ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बता दिया था, हैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ, बोलो, इसका ही है। यस सर। कितने लोग जुड़े हैं ग्रुप में? 70। 17। सब पेपर दे रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि हम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ रहे हैं। एक बार जो क्लास मिस सर करेगा आज तो संडे है, तो, तो सर मतलब पेपर तो वर्किंग डेज में होता है ना। हाँ ये बात भी सही है। छोड़ो, चलो आगे बढ़े। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ 4 डिग्री क्वार्डनरी, इसको क्वार्डनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, या 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, या क्वार्डनरी, है ना? अमोनियम सॉल्ट, है ना? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सेम ही रिएक्शन है, इससे पहले हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी? सर क्वार्टिनरी बोलते हैं 4 डिग्री को। हाँ, इससे पहले हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी, याद हो आपको? याद है किसी को? देखो, इससे पहले हमने रिएक्शन पढ़ाई थी, यदि आप देखो
तो हमने पढ़ाया था आपको सिंपल सा क्या पढ़ाया था कि जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन HX का क्या होता था, एल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराते तो क्या बनता था, एल्कीन बनता था, है ना, एल्कीन बनता था। यहाँ पे क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट बनता था। क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या आता था, एल्कीन करेक्टर आता था, याद होगा, है ना। और हमने यहाँ पे बताया था जो H और X होते हैं वो कैसे होते थे, यहाँ पे शुड बी कैसे होते थे, वैल्यू दो, एंटी कोप्लेनर। एंटी कोप्लेनर, शुड बी एंटी। ये मैंने सारी बातें बताई थी। सेम रिएक्शन वैसे ही यहाँ पे है, ये भी उसी टाइप की रिएक्शन ही है। बस एक बात ध्यान रखना, देखो जैसे मान लो आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कैसे बोलेंगे ये भी समझ लेते हैं। जैसे NH3 लिखा, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, बोलो, अमोनियम। सर किसके प्रेजेंस में है ये? बेस के प्रेजेंस में। ओके सर। देखो अब देखो, एक हाइड्रोजन हटा के NH2 जोड़ते हैं तो क्या बोल, कौन सा होता है ये अमाइन, प्राइमरी अमाइन। कैसा होता है, प्राइमरी अमाइन। यदि दो जोड़ एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें एल्काइल से तो क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी अमाइन। एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल जोड़ दें तो क्या बोलते हैं, टर्शरी अमाइन। टर्शरी। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, R4N प्लस X माइनस कर दो, इसको बोलते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, या क्या बोलते हैं, सीखो, 4 है ना, 4 डिग्री है अमोनियम सॉल्ट या क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन कैसे आपस में आइसोमर्स हैं, बोलो, कोई बच्चा बता सकता है। स्ट्रक्चरल। फंक्शनल, भाई पढ़ो, हमने बताया था, यदि याद हो आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन कैसे होते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे अपन को क्या करना, अपने को तो हीटिंग इफेक्ट करना किसका, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। तो देखो इसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, NR3X माइनस, और ये है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, बेस से कराएंगे। किससे कराएंगे, बेस। कोई भी बेस हो सकता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लो Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट ले लें, है ना, या AgOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट ले लें, ठीक है ना, कोई भी बेस ले लें। तो क्या होता है, इसका एलिमिनेशन हो जाता है सेम। कैसे बनेगा, यहाँ पे एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा, C∼C प्लस NR3 प्लस H। ये क्लियर हुआ, चमलेगा आपको टर्सरी अमाइन भी मिलेगा साइड प्रोडक्ट में, और हैलोजन एसिड भी मिलेगा। इसको बोलते हैं एल्कीन। ये एल्कीन मिल गया, एल्कीन बनाने का मेथड है, ठीक है। ये भी रिएक्शन तभी होगी जब क्या हुआ, H और R3N कैसे होंगे, शुड बी एंटी कोप्लेनर। कैसे होंगे, शुड बी एंटी कोप्लेनर। यदि सेम प्लेन में होंगे तो मतलब क्या नहीं होगा, बताओ, तब आपकी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब ये कैसा हो रहा है, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। इतना क्लियर, तो बताओ मुझे। सर HX कैसे बना? HX, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये X भी निकल जाता ना यहाँ से। ओके सर। सर ये एंटी एलिमिनेशन में क्या बोला सर आपने? एंटी एलिमिनेशन मतलब जो जो H और R3N होते थे वो कैसे होते थे, वही सेम जो पिछली वाली रिएक्शन थी, शुड भी कैसे होनी चाहिए, एंटी को, एक यदि दोनों अपोजिट प्लेन में होनी चाहिए तभी रिएक्शन हो। सर एंटी को प्लेनर का मतलब ये नहीं कि एक ही प्लेन में हो बट अपोजिट हो। कैसे, सर एंटी को प्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन में हो और अपोजिट हो। हाँ वो भी चल, नहीं नहीं एक ही प्लेन में नहीं, जस्ट अपोजिट। अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, जो अल्फा बीटा, 2 कार्बन के रिस्पेक्ट। सर मतलब ये दोनों कार्बन आगे और पीछे। हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर वो जो बेस लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? कोई Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट, या AgOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना। अच्छा वो हीट का सिंबल है सर, लग हाँ नहीं रहा। ऑक्सीजन का लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। देखो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट will be
मेजर प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, आप बोलोगे सर हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा। देखो हॉफमैन प्रोडक्ट भी समझाते हैं, जो लीस्ट स्टेबल एल्कीन होती है ना वही क्या होती है आपकी हॉफमैन प्रोडक्ट होती है। क्या होती है हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब हम जो हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम होंगे वही क्या होगी आपकी, बोलो बोलो। लेस स्टेबल। देखो जैसे जैसे मान लो हमने ये ले लिया CH3, समझना यहाँ पे CH2 CH CS, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया N Me3 प्लस Cl जोड़ दिया। हमने इसकी रिएक्शन Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट कराई, समझना, तो क्या बनेगा देखो। अब यहाँ पे दो एल्कीन बना रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस, है ना, और क्या बनेगी, एक 1 ब्यूटीन भी बनेगी, बोलो ये बनेगी। इस वाले केस में जो इसको बोलते हैं ब्यूट टू, इसको बोलेंगे ब्यूट बनेगी। तो लीस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी है बताओ उसमें, अकॉर्डिंग टू ब्यूटानीन। ब्यूट बनेगी, इसी को अपन बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। और यहाँ पे कौन सा है बताओ, बोलो। ब्यूटोइन है। ये है ना, ये हॉफमैन, इसको बोलते हैं सेट जैप प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेट जैप प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतना यहाँ तक कोई मतलब इस केस में कौन सा प्रोडक्ट होगा बताओ, जल्दी से बताओ। इसको बोलते हैं सेट जैप प्रोडक्ट, है ना। तो इस केस में हमेशा कौन सी होगी, मेजर एल्कीन, बोलो। एंड जो स्टेबल नहीं है। हाँ कम स्टेबल। सर वो मेजर कैसे बोला है इसे, किस बेसिस पे? बेटा किस बेसिस पे बोला, ये आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बोला। सर जो कम स्टेबल है वो मेजर। हाँ अच्छा सर। सर ये वैसे पिछली वाली सेट कर दीजिए। यस सर होंगे। नो सर अभी नहीं हुआ। अब हो गया सर। हो गया, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला क्या होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। बताओ यहाँ पे, सर जो कम स्टेबल होता था वो तो माइनर प्रोडक्ट होता था। ये इस यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना। सर 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए फिर मेजर प्रोडक्ट। कहाँ पे, नहीं 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 1 डिग्री अमाइन, यहाँ यार अमाइन कहाँ तुम जा रहे हो, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, टर्सरी अमाइन बनता है इसमें। सर वैसे हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब ही यही है कि जो कम स्टेबल हो। हाँ हाँ लीस्ट स्टेबल, ऐसे बोल सकते हो आप, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को लिख सकते हो वहाँ पे, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सर इनके अंदर कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं होता 1 डिग्री? नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बहुत MSc लेवल PhD लेवल पे अपन जब देखते हैं। सर इसमें लिखना क्या था, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लिख लो। ओके सर। आगे बढ़े। सर हॉफमैन को पहचानने के लिए हमें बस यही देखना है कि वो 1 ही है। हाँ हाँ इसी तरीके कम से। हाँ अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसकी सर ये जो भी एक्सपेरिमेंटल ही है क्या कि ये लेस स्टेबल है और मेजर होगा? कैसे लेस स्टेबल नहीं, यहाँ पे बेटा बनता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ब्यूटबाइन क्या मिल रहा, ज्यादा मिल रहा, तो उसका फिर एक्सप्लेनेशन दिया क्यों हो रहा है, तो वही हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है ना, है ना, क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे क्या मिल रही है, मेजर मिल रही है। क्यों बन रही है मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ। जो NR3 होता है, R3N समझ लेना, यहाँ पे लिख लेना, जो तुम्हें अच्छा, तुम मुझे पता है तुम लोगों के अंदर जिज्ञासाएं बहुत आती हैं, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। NR3 है, अब पूछना मत कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये अपन ने पढ़ा भी था अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, ठीक है। अच्छा
और ये कैसा, जब स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन कैसा, पुअर लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप मतलब समझते हो, लिविंग ग्रुप मतलब समझते हो, जो आसानी से ना छोड़े। लिविंग मतलब आसानी से जो छोड़ दे उसे क्या बोलते हैं, लिविंग। जैसे मान लो एच जितना ज्यादा है ना, और जो आसानी से ब्रेक ना हो उसे क्या बोलेंगे बताओ, पुअर लीविंग। पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जिसकी वजह से इसकी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होने लगता है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट में कार्बेनाइन कैरेक्टर आने लगता है। अब क्लियर हो जाएगा तुम्हें थोड़ी बहुत। तो अब जब कार्बेनाइन कैरेक्टर बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी या प्राइमरी, बोलो। अच्छा, कार्बे कटायन है, कार्बन आयन? कार्बेनाइन, कार्बेनाइन कैरेक्टर। प्राइमरी। क्लियर हो गया। यस सर। अभी तुम 12th में और अच्छे से पढ़ोगे, जब मैं आपको बेस की बताऊंगा, लिविंग ग्रुप की कैसे निकालते लिविंग ग्रुप, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा आगे बढ़े अब हम। सर इसके बाद क्या हुआ, कार्बन आयन कैरेक्टर के बाद? हाँ बस यही हो रहा है, इसलिए इसका रीजन है क्यों हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है, कार्बेनाइन कैरेक्टर आ रहा है। और क्यों आ रहा है कार्बेनाइन का, क्यों NR3 कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है, पुअर लिविंग ग्रुप है। सर ये समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप, क्यों, क्योंकि NR3 मतलब यहाँ पे जैसे मान लो CH3 का मोल प्राइस जोड़ दें R की जगह, तो बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप हो जाएगा, क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जब सर है ना, जब क्राउडिंग बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, स्टेरिक बढ़ जाएगा, तो क्या होने लगेगा, फिर वो फेवरेबल नहीं होगी कंडीशन, सॉल्यूशन में क्या नहीं होगी, फेवरेबल कंडीशन नहीं बनेगी। किसकी, सेट जेप प्रोडक्ट की। तो किसकी बनेगी फेवरेबल कंडीशन, जहां पे क्राउडिंग कम होगी। तो क्राउडिंग कम कहाँ पे है बताओ, यहाँ पे यदि देखा जाए, यहाँ पे कम है पहले वाले कार्बन पे या दूसरे वाले कार्बन पे, सर दूसरे वाले कार्बन पे है कम। यार देखो यहाँ पे कहाँ तुम तो इतना याद रख सकते हो, यहाँ कहाँ ये यहाँ पे कौन सी डिग्री कार्बोटाइन बनेगा, यदि हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितने डिग्री बनेगा बताओ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों साइड, यदि दूसरे वाले पे देखो, यहाँ भी मिथाइल लगा, यहाँ भी आपका लगा, पूरा ग्रुप लगा, क्राउडिंग बढ़ रही है ना, फिर हाइड्रोजन भी लगा है, अटैक करने का रीजन उसको कहाँ से मिलेगा। हाँ यस सर। इतना क्लियर हुआ। तो आप इतना सा बात ध्यान रखते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। जैसे क्वेश्चन दूं मैं आपको, एक दो क्वेश्चन दे देते हैं आपको, है ना। जैसे मान लो हमने ले लिया CH2 CH3 CH2 एन R3X माइनस को हमने क्या करा दिया, हीट करा दिया Ag2O के प्रेजेंस में, बताओ क्या बनेगा। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल, क्या बनेगा, इथीन मिल जाएगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन जैसे पीएच ले लिया। अच्छा यदि मान लो मैंने यहाँ पे पीएच लगाया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ होगा बताओ, दूसरे प्लेन में होगा ना। यहाँ चल लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, हाइड्रोजन यहाँ भी क्या लगा दिया, NMe3Cl माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, फिर से मिथाइल जोड़ दिया। इसकी रिएक्शन यदि हमने Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट कराई, बताओ क्या बनेगा पूरा। कहाँ जाएगा बताओ डबल बॉन्ड, कोई बताए। रिंग के अंदर जाएगा। रिंग के अंदर कहाँ, पीएच के साथ जाएगा या मिथाइल के साथ। पीएच के साथ। वेरी गुड। पीएच के साथ। पीएच के क्यों, साथ। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम प्लेन में हो जाएंगे ये दोनों, H और NMe3, और वहां पे क्या हुआ, डिफरेंट प्लेन में। तो देखो ऑपोजिट प्लेन में। क्या बनेगा, पीएच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। क्लियर हुआ। सर एक बार समझा दीजिए प्लीज। बेटा यहाँ पे कैसा प्लेन है, कैसे होना चाहिए, NR3 और H कैसा होना चाहिए बताओ।
कैसे होने चाहिए आपस में? एंटी तो बताओ अब NR NMe3Cl- और ये नीचे वाला मिथाइल वाला हाइड्रोजन क्या सेम प्लेन में है? तो क्या ये वाला हाइड्रोजन हटेगा? सर ये सेम प्लेन में छोड़ना है। वाह, ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं है। कौन सा ये वाला हाइड्रोजन? हाँ, और किसके ये साथ वाला, सर? ये अच्छा वाला इसके साथ साथ सेम हाँ, प्लेन में है सर। हाँ, तो फिर ये तो हाइड्रोजन नहीं हटेगा, फिर कौन सा हटेगा नहीं हाइड्रोजन हटेगा बोलो? ऊपर सर, जो वाला ये हटेगा। पीएच के साथ है। हाँ, तो वही तो हटाया हमने। यस सर। क्लियर हो गया? अच्छा हाँ सर, क्लियर हो गया सर। मतलब कर लोगे ना अब आप क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन और यस बताओ। सर। सर इसमें दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, मेजर और माइनर? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं बने क्योंकि दोनों में एंटी नहीं है ना, 100% यही बनेगा फिर तो। ओके सर। सर वो वाला हाइड्रोजन कहाँ चला गया? भाई यार वही है यार, ये लगा लो, इतना तो अंडरस्टूड होता है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बोलो, कितनी होती है? सर 4। तो फिर नेक्स्ट बताओ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। पीएच NMe3 प्लस Cl-। अरे यार एक मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन, तुमने बुक्स लगाना स्टार्ट कर दी? जिन जिन के पेपर खत्म होते जा रहे वो लगाएं। NMe3 प्लस Cl-, और यहाँ पे लगा दो फिर से हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा दो मिथाइल। इसकी रिएक्शन AgOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट करा दी, तो बताओ क्या बनेगा? सर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? अब एंटी कोप्लेनर का मतलब समझ गए? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। इतना क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन फिर से। पायरो, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो पूछ लो। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं है डाउट? आगे बढ़े? यस यस सर। सर। देखो कृष्णा अकेला समझ में आ रहा है अब तुम्हें किसी का? यस सर। पूरा पूरा? यस सर। आ रहा है भैया सर। पढ़ते जाओ भैया, डेली डेली पढ़ते जाओ। मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक फिर भूलने लगते हैं बच्चे, इसीलिए फिर समझना, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को पहले दिन ही कि ऑर्गेनिक में रिवीजन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भाई 1-1.5 महीने जब तक पढ़ा है तब तक रिवीजन कर लो, फिर पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको पायरोलिसिस मतलब समझते हो क्या होता है? हीटिंग या ब्रेकिंग, क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये ईस्टर लगा हुआ है, ये क्या ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? ईस्टर ग्रुप। तो देखो क्या होगा, सीधा डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट होगा। ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन। तो देखो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, जब ये हाइड्रोजन निकलेगा H+, तो क्या बनेगा? एक आपका साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना क्लियर? अभी नहीं क्लियर तो अभी देखो क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में, इसलिए ध्यान से देखना, है ना। मैं इसको अलग अलग कलर के पॉइंट से समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। RCH CH2O C, ये ईस्टर है, मैंने उसी को घुमा के लिख दिया है, ठीक है। उसी को हमने लिख दिया, उसी मॉलिक्यूल को, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके पास लोन पेयर, और ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे हो गया। तो देखो क्या बनेगा, देखो
समझ में आ रहा होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आया हुआ, पार्सली पॉजिटिव, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ इस पे क्या हुआ, पार्सली नेगेटिव। तो क्या बना लिया होगा आपस में मिलके, बताओ। ब्रेक और बॉन्ड। तो देखो यही हो रहा है यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक क्या मिल गया बताओ, R डैश COOH सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। नहीं 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 नहीं, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। ये O नेगेटिव चार्ज आया हुआ इस पे, O नेगेटिव ने इस H प्लस को ले लिया होगा। अच्छा बस ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप ऑक्सीजन को देखना, C ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में C ऑक्सीजन रिस्पेक्ट अल्फा बीटा, ध्यान रखोगे किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखना है, कार्बन के रिस्पेक्ट में मत देखना। किसके रिस्पेक्ट में देखना आपको, इस वाले ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे यहाँ इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं अल्फा बीटा, और आप प्रोडक्ट क्या बना देते हैं, गलत बना देते हैं। कितना क्लियर। सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर। क्या बता दूं, बताओ उसमें। सर जो भी अपनी लास्ट में लाइन बोली है सर। जो ऑक्सीजन हम देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा देखेंगे। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या देखेंगे, देखो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। हम इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। याद रख लोगे इतना। यस कार्बन के रिस्पेक्ट में देख लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या है, वो रिएक्शन नहीं होगी, फिर ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं आएगी। सर हाँ सर ये जो बीटा पोजीशन पे कार्बन है, ये CH2 की जगह CH नहीं होना चाहिए। अरे बेटा ठीक है, लो लो लो, देखो CH ही लिखा है, खुश ना। अंडरस्टूड होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, और इतना अंडरस्टूड होता है, कभी फ्लो में लिख देते हैं, है ना। आप तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा कभी मत करना, इस बात ध्यान रख लेना। अच्छा तो देखो, देखा जाए यदि हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाए, क्या बना इसकी ट्रांजिशन, इसमें क्या मिलती, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, RCH, ध्यान से देखना अच्छे से, CH2 है ना, O मैं यहाँ पे इसलिए बना दे रहा हूँ, CO, यहाँ H हो गया। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों बना रहे हो, देखो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका तो मैं रीजन भी पता लग जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये बॉन्ड भी क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ रहा था, बोलो, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। यहाँ भी कौन सा था, डबल बॉन्ड। यहाँ भी कौन सा था, और डबल। सर वो उस वाले ऑप्शन पे कैसे आएगा डबल बॉन्ड। अरे जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तभी तो COOH बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन पे। सर बट अगर दोनों बॉन्ड एक साथ रहेंगे तो नहीं नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, वो प्रोसेस है। ये बॉन्ड पहले यहाँ से, ये यहाँ अटैक हुआ, फिर इसने यहाँ अटैक किया। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में यदि देखा जाए तो देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, बताओ कितनी मेंबर रिंग मिल रही है, बोलो। सर 3 मेंबर। 3 मेंबर दिख रही, वाह। 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर रिंग मिल रही है बताओ। सर कार्बन तो 3 है। वाह, कार्बनियम रिंग बोल रहे हैं, कितने मेंबर रिंग मिल रही है, सब रिंग ही तो मिल रही। तो क्या मिलती है ट्रांजिशन स्टेट में, 6 मेंबर रिंग मिलती है। कौन सी रिंग मिलती है, 6 मेंबर रिंग मिलती है। याद रखना इस बात को, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट यहाँ से, कितने मेंबर रिंग मिलेगी। आप कोई भी बुक लगाओगे, एररलेस लगा लो मेरे हिसाब से ना, कोई भी बुक लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में क्या मिलेगा, 6 मेंबर रिंग मिलेगा। इतना क्लियर है तो बता दो। अच्छा अब हम बात करें, है ना, अब हम बात करें, देखो ये कैसा एलिमिनेशन होता है, सिन एलिमिनेशन। सिन मतलब समझते हो, वो कैसा था, एंटी एलिमिनेशन। ये कैसा है, सिन एलिमिनेशन। मतलब सिन एलिमिनेशन मतलब जो सेम साइड होनी चाहिए, सेम साइड होनी चाहिए, जो OCOOR दिख भी रहा है, होना भी चाहिए, तभी भी देखेंगे होगा। इतना क्लियर हो गया। सर नहीं हुआ सर, ये सिन वाला।
चिन्ह मतलब ये है, उसका मतलब क्या था, अपोजिट। चिन्ह का मतलब है सेम प्लेन में होना चाहिए। जो ओ सी डबल बॉन्ड हो आर डैश और ये वाला ग्रुप पूरा सेम प्लेन में होना चाहिए। यदि सेम प्लेन में नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो कौन सा वाला ग्रुप सेम प्लेन में होना चाहिए? ईस्टर वाला और ये एल्किन एल्किन वाला, ये वाला, जैसे मैं यहाँ पे पीछे दिखा देता हूँ, ये वाला, ये वाला और ये वाला ग्रुप कैसे होना चाहिए बताओ? सेम प्लेन में। कितना क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहीं से क्वेश्चन आती है। मैं पहले बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन अच्छे से कर लोगे तो पूरी ऑर्गेनिक फिर आपको रिएक्शन आसान हो जाएंगी, इसलिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ। जैसे सर क्वेश्चन दे, कितने टोटल? बेटा रिएक्शन तो बहुत है, मैंने क्या बोला, मैं पूरी जिंदगी काट लूँ ऑर्गेनिक पढ़ा पढ़ा के, लेकिन बस अपन पढ़ेंगे नीट में जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जो नीट का सिलेबस है बस, है ना। रिएक्शन तो बहुत है। अभी आप ऑर्गेनिक की कम से कम मोटे मोटे रजिस्टर 3 भर लो, 100 रुपए वाले, 3 या 4, 11 12 मिला के 4 रजिस्टर मान लो। डरना मत, हीट करो। देखो अभी ऑर्गेनिक अभी 1 रजिस्टर भरा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे भरते चले जाएंगे। बनाओ प्रोडक्ट। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। और एक एथेनोइक एसिड भी मिलेगा यदि बनाना चाहें, साइड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? एथेनोइक एसिड भी मिलेगा, बना देते हैं। चलो मैं 2 क्वेश्चन अच्छे दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा बच्चा बता पाता है। यहाँ पे एक ही जैसी रिएक्शन है, तीनों एक ही जैसी, इसीलिए मैंने साथ में पढ़ा दी तुम्हें। पीएच मैं घुमा के दे रहा हूँ, यदि जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा उसको चॉकलेट नहीं खिलानी पड़ेगी, उसकी चॉकलेट कट जाएगी। ठीक है, अकड़म बकड़म। कितनी उधार होगी तुम लोगों पे चॉकलेट? तुम लोग तो देने का नाम ही याद नहीं रख रहे हो यार। किसना? यस सर। और अब दो सब चुप्पी साध गए चॉकलेट के नाम पे। नो सर बोल रहे हैं। बनाओ बनाओ दोनों प्रोडक्ट, बहुत सोच समझ के बनाओ, बनाओ जल्दी से। सर हमने तो भेज दी थी चॉकलेट, आपको मिली नहीं? सर इधर भी हॉफमैन प्रोडक्ट स्टेबल होता है। सर हाँ बोलो। सर इधर भी हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर मानते हैं। कहाँ पे? इधर इसमें। हैं? हाँ इसमें भी हॉफमैन ही बनेगा, लिख लेना, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। सर मत अभी तो, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक तो हॉफमैन प्रोडक्ट ही रहेगा ना, मेजर प्रोडक्ट। अभी हॉफमैन है, अभी तुम याद रखो, मैं इसमें भी लिख लो हॉफमैन प्रोडक्ट। सर वैसे हो गया है, पता नहीं सही है क्या। पहली वाली रिएक्शन बताओ क्या बनेगा?
क्या बनेगा? सर मिथाइल के ऊपर वाले मतलब उधर डबल बॉन्ड लगा है। मुझे पता था बच्चा तुम लोग यही करोगे। किस सर किस पे? हाँ। सर यहाँ पे मतलब CH2 और डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। वाह, क्या नाम है? आकाश। वाह आकाश, वाह, वेरी गुड। और किसी ने ये बनाया प्रोडक्ट? किसी बच्चे ने बनाया हो? बेटा मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन के बगल वाला देखना, अल्फा बीटा। ईटी का मतलब यहाँ पे क्या है? यदि मैं ईटी का मतलब यहाँ पे मैं ये लिख दूं, देखो ईटी का मतलब है यहाँ पे, ध्यान से देखना, CH2 CH3 घुमा के इसीलिए दिया था मैंने। किसको देखना था बताओ जल्दी से, समझ में आया? अल्फा बीटा, ये कार्बन की रिस्पेक्ट में नहीं देखना है बच्चा। देखो ये बनेगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ लो यहाँ पे अच्छे से। ये बच्चा गलती करता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। प्लस और क्या बनेगा, बोलो? CH2 डबल टू बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। इथीन। अब बताओ, ये जिसने सोच लिया मतलब तुम लोगों को अब आने लगा है। सर ये क्वेश्चन अभी तो हो जाएंगे लेकिन बाद में कैसे होंगे मुझे नहीं पता। याद रखना पड़ेगा ना तुम्हें, ये सब ये इन्हीं की प्रैक्टिस करो घर पे, दोबारा दोबारा बार बार लिखो। नोट्स जितना अच्छे से रट लोगे, नोट्स जितने अच्छे से कर लोगे उतना ही अच्छा तुम्हें आसान हो जाए। पहले इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स अच्छे से कर लो, है ना। नोट्स में बार बार लिखते रहो, एक रजिस्टर भर डालो पूरा। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। यस सर। हमें भी नहीं हुई थी फर्स्ट टाइम, हमें भी लगा था यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई, सब कुछ हमें भी लगा था। जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी हमें भी यही प्रॉब्लम्स आती थी, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, है ना। बट एजम्पशंस में भाई लेने पड़ेंगे। आपने एक कोटा फैक्ट्री देखी? किस किस ने देखी कोटा फैक्ट्री? नहीं देखा? देखिए सर। देखिए तो बस केमिस्ट्री पे भड़ास निकालता है वो। बस एक्चुअली में अब Yes, वैसी sir. केमिस्ट्री बचा नहीं है इतना, अब तो आसान हो गया बहुत। पहले तो सेक्शन पे ऐसे ही बच्चा परेशान होता था, हमारे टाइम में ऐसे ही हम लोग परेशान होते थे, लगाते कुछ थे आता कुछ और था। पर सर ये तो सब बच्चों के साथ होता होगा। उस टाइम सभी बच्चों के साथ होता था। फिर हमने कहा नहीं बच्चा नहीं, ऐसे काम नहीं हुआ, फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा बताओ? ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं इसमें, अंडरस्टूड है, अपोजिट प्लेन में होंगे। यदि ये इस प्लेन में है तो हाइड्रोजन कैसे होंगे, अपोजिट प्लेन में होंगे। और हमें यहाँ पे कैसा एलिमिनेशन चाहिए, सिन एलिमिनेशन चाहिए। बोलो भाई इतना क्लियर या नहीं बताओ? आकाश ये बना लिया था सर ये सेकंड वाला नहीं। बेटा। देखो हमने ये बताया ना, ईस्टर और हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। यहाँ पे तो सेम प्लेन में है ही नहीं। यस सर। जब सेम प्लेन में नहीं है तो क्या होगा बताओ, रिएक्शन होगी नहीं, सिन एलिमिनेशन होगा नहीं। ठीक है ना, क्यों? ड्यू टू लिख सकते हो यहाँ पे RCOOR एंड हाइड्रोजन इज नॉट इन सेम प्लेन। इतना क्लियर? तो बता दो, बोलो। यस सर। आगे बढ़े। सर वैसे अगर सेम प्लेन होते हाँ तो तो फिर डबल बॉन्ड है वो फिनाइल वाली साइड लगता ना। हाँ, फिनाइल वाली साइड लगता है। ओके सर। सर क्यों लगता फिनाइल वाली साइड? यस सर, नहीं लगना चाहिए वहाँ पर। क्यों? फिर कहाँ लगेगा? मिथाइल वाली साइड, हॉफमैन प्रोडक्ट देखना है ना। हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब ये है, हम वहाँ पे क्या बना, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बना रहे हैं। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड तो वहाँ भी है ना। हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, बट वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन से सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन में तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के केस, उसको बोल रहे हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड वाले, यदि रेजोनेंस हो जाए तब तो ऊपर वाला बनेगा। सर कौन सा बनेगा, तो मतलब मिथाइल के साथ वाला या फिनाइल के साथ वाला? फिर फिनाइल के साथ वाला बनेगा। सर यहाँ पे जो नंबरिंग करेंगे वो तो फिनाइल वाले कार्बन से होगी ना, मतलब उसके नीचे जो कार्बन बेटा होगा। अब वो तो लंबी प्रोसेस है, यहाँ से नंबरिंग होगी। एक्चुअली ईस्टर को प्रियोरिटी वो अलग है, वो IUPAC मैं बताऊंगा आपको अभी आगे जब ईस्टर पढ़ेंगे। हॉफमैन प्रोडक्ट सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए था। हाँ, वहाँ आप लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, बोलो? सर समझ नहीं क्राउडिंग आया। कम हो। हाँ, तो क्राउडिंग कम कहाँ है, मिथाइल पे कम होगी या फिनाइल पे?
ऐसे भी देख सकते हो, या ये ऐसे देख सकते हो यहाँ पे जब जब आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ भी क्या रहा है, हॉफमैन मतलब कार्बेनाइन करेक्टर आ रहा है, तो कार्बेनाइन करेक्टर फिनाइल के साथ ज्यादा स्टेबल होगा या आपका मिथाइल के साथ, ऐसे भी देख सकते हो। सर हाँ पहले तो वो ऐसे ही तो देखा था, स्टेबल हो फिर गया ना, हॉफमैन को तो हमने अनस्टेबल कहा था। सर हमने पहले हमने ऐसे ही देखा था, फिर हॉफमैन जैसे बोला तो ऐसे मिथाइल के साथ हाँ लगा दिया। हाँ, तो हमने वहां पे क्या बोला था, एक बाबा ने क्या बोला, हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में क्या बोला था, याद है? यस सर बताया। है ना, किसी ने वहां पे दोबारा से रिकॉर्डिंग तब वही सुनोगे, हमने बोला हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, याद रख लोगे इतना? यस सर कोशिश करेंगे। चलो, कोशिश ये तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बोले तो आप इनको बार बार लगाओ, इनके क्वेश्चन मिलेंगे कम, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है, कैसा एडिशन होता है, हॉफमैन हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है या सेटजैप प्रोडक्ट मेजर होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, एक बार मैं पहले बता देता हूँ, तो भाई बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है कोप एलिमिनेशन। सब मैं अभी एल्कीन बनाने के मेथड बता रहा हूँ सारे। कोप एलिमिनेशन, तीनों ही एलिमिनेशन मैंने बता दिए, कौन कौन से। एक बताया मैंने आपको 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट वाला, ठीक है, एक बताया पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, और एक बताया टर्सरी अमाइन ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे, देखो टर्सरी अमाइन ऑक्साइड कैसे बनेगा। जब आप टर्सरी अमाइन ऑक्साइड जैसे बोलते हैं, देख लो यहाँ पे R3N, ये क्या करे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, इसको क्या बोलते हैं, बोलो टर्सरी अमाइन ऑक्साइड। समझ में ही आया, टर्सरी अमाइन किसके साथ, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, ऐसे समझ लो। वो भी कैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, R3N की रिएक्शन, टर्सरी अमाइन की रिएक्शन आप किसी भी पर एसिड से करा दे, किसी भी पर एसिड। अब बोलेंगे सर पर एसिड क्या होता है, पर एसिड होता है जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या एसिटिक एसिटिक पर ऑक्साइड, है ना, OOH, इस टाइप से पर ऑक्साइड से, पर एसिड से कराएंगे तो क्या मिलेगा आपका, आपको मिलेगा टर्सरी अमाइन ऑक्साइड मिलेगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, याद रखना, है ना, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, याद रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो जानते हो, जो क्या देता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, लेने की इच्छा वो नहीं करते, डोनेट कर दे, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, सिर्फ देता है लेता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन क्या है, वो मैं कोप एलिमिनेशन अब बता रहा हूँ क्या होता है एक्चुअली। आपने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, सेम ही मेथड होता है जैसे अपन इसका कराते हैं ना, जिस तरीके से अपन ने किसका कराया था, देखो कौन सा वाला कंपाउंड, जैसे अपन ने अभी पायरोलिसिस कराया था, सेम उसी टाइप की रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से देखना, मैं पूरा मैकेनिज्म सहित ही इसको समझा रहा हूँ। तो देखो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना। अब क्या होगा, O माइनस किस पे अटैक सर करेगा, सेम एलिमिनेशन ही होगा ना इसमें भी? हाँ इसमें भी सेम एलिमिनेशन होगा, दिख भी रहा है, जब सेम प्लेन में होंगे तभी तो होगा। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एल्कीन विल बी प्लस, एक और मिलता साइड में, ऑक्जाइम पढ़ाया था, याद है, कहाँ ऑक्जाइम पढ़ाया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्जाइम, याद है, इसका नाम होता है NN डाई एल्काइल, आपको तो एल्कीन से मतलब है, एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। अच्छा, यहाँ पे बताओ कितने मेंबर रिंग बनेगी, आपको दिख भी रही होगी। यहाँ पे यदि देखा जाए तो ट्रांजिशन स्टेट में कितने मेंबर रिंग बनेगी, देखो क्या हो रहा है, सिंपल सा देखना फंडा, कि मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, पढ़ते रहना डेली 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 डेली, ये 2-3 दिन अच्छे से पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगी रिएक्शन, भूलोगे नहीं पूरी जिंदगी, नहीं तो इसमें डाउट ही रहता है बच्चों को। ओ, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब देखो, ठीक है, ये मतलब जो डेड डेस वाले हैं क्या हो रहे हैं, देखो ये OH इससे जुड़ रहा है ना, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है,
ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या आ रहा है बताओ, 5 मेंबर्ड क्या आ रहा है बताओ, 5 member रिंग चेन। हाँ बिल्कुल 5 मेंबर्ड स्पेलिंग देख लेना मेंबर्ड की, सही है। मेंबर्ड ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अच्छा अब हम बात करें यहाँ भी कैसा एलिमिनेशन होगा, चेन एलिमिनेशन होगा। कैसा होगा, चेन एलिमिनेशन होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा कितना क्लियर है। मतलब अब हम यदि बात करें, हम यदि अब एक बात करें, एक नोट लिख लें यहाँ पे, एक नोट करके यदि हम याद रख लें तो हमें याद हो जाएगा, तीनों में ही सेम ही रिएक्शन है। ध्यान से देखना नोट को, है ना। देखो यहाँ पे हम चाहे 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट ले, इसकी रिएक्शन चाहे बेस से कराएं, ध्यान से देखना, है ना। चाहे हम पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर कराएं, है ना, चाहे हम टर्सरी अमाइन ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं, तीनों ही केस में क्या बनता था बताओ, हॉफमैन प्रोडक्ट, बोलो, विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ। सब बेस की प्रेजेंट में ही है ना ये, हाँ बेस की सब बेस, presence में। सब बेस, सब बेस, बेस या हीट, बेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट भी कर सकते हैं, जैसे हीट, आप हीट भी ले सकते हो, ठीक है ना। सर हीट डायरेक्ट हीट भी लिख देता, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट को हीट ले लें। हाँ बोलो। सर जो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है और ये टर्शरी अमाइन ऑक्साइड है, ये दोनों थोड़े सेम से नहीं लग रहे? लगते हैं लेकिन है नहीं ना, यहाँ पे ओ है ना, वहाँ पे Cl है, या सर वहाँ पे हेलोजन कोई सा भी? हाँ यहाँ पे ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। सर अब याद मतलब हो डबल बॉन्ड तो दोनों में बन रहा होगा। और इन तीनों में ही कैसा एलिमिनेशन होता था बताओ, इन दोनों में क्या, कौन सा एलिमिनेशन होता था इन दोनों में, इसमें क्या होता था, इसमें सिर्फ अकेला होता था आपका, यदि आप याद रखना चाहें, कैसा एलिमिनेशन होता था यहाँ पे होता था एंटी, एंटी है ना। और इन दोनों में कैसा होता है सिन। अब आप इस तरीके से एक नोट बना लेंगे तो आपको तीनों रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगी, क्विक में हो जाएंगी एक ही जगह। यस सर। फिर पीछे वाली स्लाइड दिखाना। बिल्कुल दिखा ले। सर डेटिव बॉन्ड दोनों में बनेगा, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट और हाँ इसमें भी बने, डेटिव बॉन्ड तो उसमें भी बन रहा है। ओके सर। सर ये जो एल्डोक्साइन बन रहा है, इसका भी नाम वगैरह इम्पोर्टेंट है इस रिएक्शन में? नहीं नहीं नहीं, हमने इसलिए बता दिया, लेकिन नाम यदि मान लो पूछे तब भी आप देख लेंगे, है ना। सर ढंग से आती नहीं है वैसे इसकी नेमिंग कोई मुझे। दिक्कत नहीं, हम अभी इसको पढ़ाएंगे ना 12th में, आपको जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाऊंगा ना, है ना, ओके वहाँ पे सर। NH2Z टाइप रिएक्शन है बहुत सारी। सर बोलो। सर ये वाली रिएक्शन एक बार फिर समझा दो, ये जो बॉन्ड शिफ्ट वगैरह हुए। कौन सी वाली, ये वाली? यस सर यही वाली। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस माइनस ने इस पे अटैक कर दिया, ठीक है, OH ले लिया ना यहाँ पे, तो देखो क्या बन गया, जैसे OH ले, यहाँ पे H ले लिया H+, और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो देखो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे बॉन्ड, देखो पूरी रिएक्शन में देखा जाए बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देख लो तुम, हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस यस सर। ऐसी अपनी लाइफ है, ऐसी रिएक्शन चलती रहती है, हौच पौच रहता है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन ही चलती है अपनी लाइफ में। कैसे, कहीं बॉन्ड जुड़ रहा है, कोई मामा रूठ रहे हैं, कोई फूफा रूट टूट रहे हैं, किसी के साथ हमारा बॉन्ड बन रहा है, वही खेल है यहाँ भी। सर यहाँ पर ऊपर माइनस चार्ज नहीं आएगा? कहाँ पे? सर आपने जो रेड वाले उस पे लिखा उसमें माइनस लगा रखा है, तो सर इसमें माइनस आएगा? अरे यहाँ पे H+ नहीं लिया उसने, तो सर वो पीछे से बॉन्ड भी तो आएगा। कौन जो सा वो बॉन्ड N है? पर, सर जो वो N पर आएगा, वो चार्ज आएगा, फिर वो आगे पास ऑन नहीं होगा। उसने अपना लोन पेयर ले लिया ना, उसके बाद लोन पेयर है ना, वो जो रखा उसके बाद लोन पेयर रखा ना एक। अच्छा अच्छा, वो उसने लोन पेयर से बनाया था। हाँ ओके ठीक है सर। सर हॉफमैन प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड था ना? हाँ, लेस सब्स्टिट्यूटेड है।
सर ये अभी आपने क्या कहा, लोन पेयर? लोन पेयर ये बोल रहा हूँ, वो जो पूछ रहा था वो सिंपल सी बात, ये मुझे सर इस पे चार्ज नहीं है भैया, वो रखे है ना अपने लोन पे रखा है ना, पूरा चार्ज है ना, लोन पे रखा हुआ है अपने पास। 5 कितनी वैलेंसी होती कार, कितने होते नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में? 5। कितने 5 शेयरिंग की है अभी? 3 तो 2 किसके पास है अभी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। मतलब 2 मतलब एक लोन, लोन की तरह रख ली उसने। एक है ना उसके पास लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने इसने रख लिया। इस पे क्या आया, प्लस चार्ज आया, इस पे माइनस आया, प्लस माइनस में बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। यस सर। यार एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सी बात बताओ ना, कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो 2 आ गए ना उसके पास। यस सर। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर इसी बात पे। सर इस स्लाइड पीछे कर देना एक। हो गया? सर इस स्लाइड पीछे कर देना एक बार। हो गया? यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NMe2OH। 2OH। बनाना नहीं बनाओ साइड पे। यहाँ पे तो कितनी एल्कीन बनी? सर 2। तो वेरी गुड। प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH। क्लियर इतना? आगे बढ़े? यस सर। सर यहाँ 2 क्यों बनी? अच्छा दूसरा वाला कैसे बनाया? मैंने पहले ही बनाया बस। यस ये सर, भी दूसरा वाला बता दीजिए। ये मेजर होगा लेकिन एक बार। अच्छा ये देखो, ये क्यों बना देखो ना, यहाँ पे ये भी तो अल्फा है, ये भी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, दोनों ही सेम प्लेन में है ना नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। और यहाँ भी CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 है ना। तो सिंपल अल्फा बीटा करना अपने को एलिमिनेशन। देखो ठीक है, बोलो।
और सर इसमें मेजर माइनर नॉर्मल एल्कीन की स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना है ना? हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट टोटल था, बताओ। अच्छा हाँ, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कौन है एल्कीन इसमें, बताओ। पहला वाला। पहला पहला वाला। मेजर कौन सा हो जाएगा? क्लियर? सर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कैसे पता चला यहाँ पे? लीस्ट सब्स्टिट्यूट बोले क्राउडिंग कम हो, क्राउडिंग सबसे कम कहाँ पे है? सर क्राउडिंग का मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे? मतलब बगल में ग्रुप ही ना लगे हों ज्यादा, ग्रुप लगे होंगे जितने ज्यादा, है ना, स्ट्रिक हिंडेंस आएगा। सर मतलब साइज, चेन का साइज देख के बोल सकते हाँ, हैं? चेन का साइज देख के बोलते हो, या फिर ऐसे देख लो हम, इसकी ट्रांजिशन स्टेप में भी क्या आएगा, जब पुअर लीविंग ग्रुप है तो क्या आएगा, कार्बोनाइन करेक्टर आएगा। तो कार्बोनाइन करेक्टर बताओ प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा या सेकेंडरी? ऐसे भी देख सकते हो। प्राइमरी। हाँ, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताओ? यस सर, ये वाली। ऐसे भी देख सकते हो आप, क्योंकि इन तीनों में ही क्या आता है, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोनाइन करेक्टर आता है। क्या आता है तीनों में? कार्बोनाइन करेक्टर आता है। करेक्टर आता, बनता नहीं है। वो क्यों बन रहा है? क्योंकि क्राउडिंग आ रहा है, स्टेरिक हिंडेंस आ रहा है। यस सर। आप सिंपल सी बात है, मान लो आप यहाँ से आप क्रॉस आउट करते हो, मान लो आपको दिल्ली सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही।
हेलो, आवाज आ रही है बच्चा लोग? हेलो। यस यस सर। यस सर पता यस। नहीं क्या हो गया था, एकदम नेट चला गया था, समझ में ही नहीं आया। हाँ, मैं क्या बता रहा था यहाँ पे? इतना क्लियर हो गया? पहले ये बताओ, यहाँ तक जितना बताया बोलो। सर आप क्राउडिंग कुछ बता रहे थे। हाँ, तो क्राउडिंग में ये बोल रहा हूँ कि मान लो आप एक भीड़ भाड़ वाली गली है, एक खाली गली है, आप कहाँ से जाओगे? सर खाली। जहाँ से खाली लोग कम वाली। मिलेंगे, मतलब वहां पे क्या लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है ना। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बोले तो वहां पे कोई है ही नहीं, क्राउडिंग ही नहीं है कुछ भी, तो आप आसानी से पहुंच जाओगे। और भीड़ भाड़ से आसानी से पहुंचोगे? नो। नो सर। तो वही चीज यहाँ हो रही है खेल। तो सबसे कम क्राउड तो हाइड्रोजन का कोई असर नहीं होता। जब ये CH3 लगा हो तो कितना बड़ा ग्रुप हुआ, जो अभी तो ये लगाया, चलो सी। अब मान लो इथाइल लगाए तो कैसे लगाए, एक टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर पहले तो, है ना। देखो कितना बड़ा होता है, वो तो हम दिखा देते CH3, इतना छोटा सा मॉलिक्यूल, छोटा थोड़ी ना है ये। यस सर। अब देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा कर पाता है, देखते हैं कौन पढ़ रहा है, इससे ये भी पता चल जाएगा मुझे। बहुत बच्चे तुम लोग, देखते हैं यहाँ पे कौन बच्चा पढ़ भी रहा है, ये भी हमें पता लग जाएगा। तो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे, वो मुझे ऐसे पता लगेगा। CH2OH, इसकी रिएक्शन यदि हमने डाइल्यूट H2SO4 से करा दी तो A बना, फिर हमने इसकी रिएक्शन HBr से करा दी तो B बना। बनाओ A B क्या होगा, देखते हैं अब कौन बना। A और B बताओ क्या होगा। अभी तो मैं छोटा सा दे रहा हूँ, ये A से Z तक के चलेंगे, रिएक्शन तो मैं याद करवा लूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है मुझे कैसे रिएक्शन याद करवानी है। तुम बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस अपना। अभी तो एक सिर्फ छोटा सा ये डेमो है इसमें। तो अभी रिएक्शन कम हुई ना अपनी, 3-4 ही तो रिएक्शन हुई है अभी, बताओ। ये क्या बनेगा? अरे डाइल्यूट H2SO4 नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है। कौन सा है? कंसंट्रेटेड H2SO4। बताओ। सर ए में 6 कार्बन की रिंग बनेगी और OH लगेगा उस पर। कैसे लग जाएगा? अभी कंसंट्रेटेड H2SO4 कर दो, कौन सी एल्कीन रिएक्शन? बनेगा। एल्कीन बनेगी, वो भी कितने मेंबर की? OH नहीं आएगा। बोलो कितने मेंबर की? 5 मेंबर की? ये 6। 6 मेंबर सिक्स। की। याद है? ये समझ में आया? अच्छा, HBr करोगे तो क्या बनेगा? क्लियर है? तो बोलो हाँ या ना। सर पॉजिटिव यस यस। हाँ, क्या बोल रहे बोलो। सर नेगेटिव चार्ज तो आएगा। यहीं पे। नेगेटिव चार्ज काय को आएगा? सर पॉजिटिव। देखो ना, ये बना हुआ कार्बोकटायन, फिर क्या हुआ होगा? यस रिंग सर। एक्सपेंशन, तो क्या बनी होगी? ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं, फिर हमने HBr कराया होगा, तो क्या बनेगा बोलो। कहीं भी Br लगा दो, कहीं भी यहाँ लगा दो Br, हम तो कह लो यहाँ लगा दो, गुस्सा मत होना, कहीं भी लगा दो Br, दोनों जगह में सिमेट्रिकल है। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और कर लो, जिससे मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। रिएक्शन की टेंशन में, रिएक्शन तो मैं याद करा लूंगा मुझे कैसे कराना, बस तुम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना, ठीक है? ओके, इतना तो कर लोगे तुम लोग, बोलो। यस सर। बाकी तो मैं रिएक्शन में याद करा लूँ, मुझे पता कैसे, ऐसे ही याद होंगी आपकी रिएक्शन। ये मेरा एक क्या है, एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र समझते हो? कन्वर्जन, इसे बोलते हैं हम कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। तो बनाओ AB, और फिर हम इसकी रिएक्शन HCl से करा दें तो क्या बना? C। अब देखो, फिर हमने इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH से करा दी तो क्या बना? D। बताओ भाई क्या बनेगी ABCD? सर ये Br दोनों पोजीशन पे हो सकता है क्या? अरे यार कहीं भी लगा दो, नाम क्या हुआ उसका? वन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, वो भी क्या बना है? वन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन ही बना है यार।
तो मैम शीशे के सामने खड़ा कर दें कृष्णा, चेंज हो जाओगे तुम कृष्णा? हाँ सर। चेंज हो जाओ कृष्णा से और कुछ बन जाओगे। हाँ सर। कुछ मतलब थिंकिंग सोचो, ये रटना नहीं सोचो कुछ भी चीज कि सोचना सीखो क्या हो रहा होगा एक्चुअल में। बोलो हो गया? सर एक का तो छह कार्बन का रिंग बनेगा, एक मिथाइल और एक OH एक साथ, और एक वेरी मिथाइल गुड, अलग वेरी आएगा गुड, उसके बगल वाले पे। वेरी मतलब ये बोल रहे हो तुम ये बनेगा, तुम्हारी मैं भावनाओं की कदर करता हूँ, ये बनेगा हैं? यस सर। ये किसने बना लिया ये? प्रियांशु। बना लिया। बना लिया अखिला? कुछ समझ आ रहा है? यस सर। बना लिया तो ये तुमने देखो, जब तुमने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनाया होगा, तुम्हें यदि याद हो इस सर तरीके ये का, वाला आपने पिछली क्लास में भी करा यस सर। है ना? फिर हमने इसका रीअरेंजमेंट, अब याद आया कुछ दिमाग में, हाल किया रहा हो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब ब्रेक हुआ, यस सर, फिर आपने जब डॉटेड लाइन बनाया था। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। तो देखो क्या बन गया यहाँ पे, अब अच्छा कंसंट्रेटेड H2SO4 कराओगे तो क्या करोगे, तो ये भी मैंने क्लास में कराया था, तो क्या बन जाएगा, ये वाली एल्कीन बन जाएगी, OH हट के एल्कीन। है ना? अब जब Cl लगेगा तो क्या बनेगा बताओ, ये Cl लग गया। ये आसान क्वेश्चन, ये टफ है, ये क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है अच्छे अच्छे एग्जाम में। ये भी लग सकता था ना? कहाँ? हाँ भाई नीचे लगा दो, लड़ाई नहीं है भाई, यहाँ लगा दो, सिमेट्रिकल है, एक कहीं भी लगा दो। अच्छा जब हम एल्कोहलिक QH करते तो क्या बनता था बेटा, पता कौन सी एल्कीन बनेगी, ये वाली बनेगी मेजर। क्लियर? तो बता दो सर माइनर कौन बनेगा? अरे ऊपर लगा दो डबल बॉन्ड सर यार। जैसे सर जब सर KOH के साथ करा रहे हैं तो पता कैसे चल रहा है हाइड्रोजन और Cl अलग अलग प्लेन में? बेटा यहाँ पे अभी जब तक हमने क्या बोला, जब तक डॉटेड और डैश लाइन और बेज लाइन में ना दिया जाए तब तक तुम समझना अपोजिट प्लेन में है। जब आपको Opposite। डैश और हाँ जब आपको डैश और बेज लाइन में दे दिए जाएं तब आप समझना ठीक है। अब देख लो प्लेन एंटी को प्लेनर है या नहीं है। ठीक है सर। अब बोलो क्लियर, बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना। यस सर। अब लग रहा है कुछ हमें आता है, ऐसा लग रहा है कुछ फील आ रहा है? यस सर। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा अभी चिंता मत करो, मैं पूरा फील करा दूंगा, डोंट वरी, है ना? बस पढ़ते रहो, बस तुम लोग क्या करते रहो, क्या करते रहो, पढ़ते रहो बस। रिएक्शन तो मैं याद करा लूंगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा दी तो क्या बना, ए बना, ये HBr करा दिया तो बना बी। बताओ एल्कोहलिक QH कर दें यार, फिर से वही हो जाएगा, रहने दो एल्कोहलिक QH मत करो, चलो कर लो, रिएक्शन याद ही हो जाएगी एक तरीके, तो सी बन गया। चलो बताओ क्या। सर ये पहला वाला शायद आपने होमवर्क में भी दिया था। तो दिया था तो क्या हुआ, तो किया नहीं तुमने, और दिया था तो तुमने किया नहीं, और सर किया याद नहीं। है ना सर, हाँ दिया था तभी तो याद है। अच्छा याद है, चलो तो ठीक है, फिर तो फिर सही प्रोडक्ट बनना चाहिए। और कोई बताओ, कोई सजेशन हो तुम लोगों का मेरे लिए, कुछ बोलना चाहो कि सर कुछ इस तरीके से हम चेंजेस करें तो बताओ। सर ऑफलाइन। बस तुम लोगों के चेंजेस ऑफलाइन भी टिक जाते हैं आगे।
अभी सिचुएशन तो सही होने दो, तब सोचेंगे, देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता, है ना। और हमें ये समझ में नहीं आता, तुम लोगों को जब समझ में ऑनलाइन में आ ही रहा है तो तुम क्यों इतना भाग रहे हो? सर कई बार तबीयत खराब हो चुकी है सर, ये स्क्रीन के सामने बैठने पे 4-4 घंटे सर। अच्छा। सर कई जगह तो ऑफलाइन चल रहा है, तो उनका तो फायदा हो रहा है बहुत फायदा हो ज्यादा। रहा है, तुम्हें लग रहा है फायदा हो रहा है? सर महाराष्ट्र में हो पता रहा है, होगा। अभी पता महाराष्ट्र में क्या कंडीशन है, ऑफलाइन हुआ था। थोड़ा सर इस पता यस करना, सर। सर थोड़ा पता करना। देखो यदि हम कुछ, यदि हम अपने पेरेंट्स को अभी कुछ दे नहीं सकते तो मैं एटलीस्ट उनकी क्या कर सकते हैं, बोलो? सेफ्टी तो कर सकते हैं ना, वो तो कभी नहीं बोलेंगे ना हमसे। सर स्कूल तो जा ही रहे हैं। अभी तुम देखना, अभी सिचुएशन फिर से देखना, अभी क्या सिचुएशन होने वाली है महाराष्ट्र में अभी। अच्छी अच्छी जिलों में, मेरे परसों मेरे फ्रेंड का फोन आया जहाँ मैं रहता था, तो उनका फोन आया कि, क्योंकि मैं इससे पहले और कहीं था, तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने मुझसे बताया कि सर यहाँ लॉकडाउन लग गया है फिर से। लातूर, अकोला, अकोला डिस्ट्रिक्ट, लातूर सुना होगा, लातूर ना, है ना, हिंगोली, पुणे, पुणे तो सुना ही होगा, है ना, केसेस बढ़ा है। यस सर। लॉकडाउन, सैटरडे संडे लॉकडाउन। तो पुणे में तो आज ही लगा है, शायद आज ही दिखा है। सैटरडे संडे है, मुझे पता है सैटरडे, आज संडे है ना। कुछ इलाकों में लगा दिया, सील कर दिया, और फिर से अब हर जगह की कलेक्टर आदेश कर, अभी ग्वालियर का भी मैंने यही सुना केस। ग्वालियर में भी कलेक्टर बोल रहे हैं यदि कोरोना केस बढ़ेंगे तो फिर हमें स्ट्रिक्ट लाना पड़ेगा। सर महाराष्ट्र कितना बड़ा है सर, दिल्ली। तो एमपी तो ग्वालियर ही है। दिल्ली तो, दिल्ली में तो कुछ बात ही मत करो, दिल्ली में तो कोरोना कितने होंगे वो तो अपने को पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में, इतना पॉल्यूशन है ना कि कोई हर घर में बीमार है। बस ये मान लो इम्यूनिटी बचा रही, कैसे भी बचे हुए हो। इसको मैं आपको क्या बताऊं, मैंने लॉकडाउन में देखा है महाराष्ट्र में, मैं पूरा लॉकडाउन बिताया हूँ महाराष्ट्र में, जो 3 महीने जो बंद हुआ था पूरा, क्या सिचुएशन थी वहां पे। तो अच्छा हुआ अभी तुम मैन अभी फोकस करो ऑनलाइन ऑफलाइन की, पहले पढ़ाई पे फोकस करो। जब सारी चीजें होंगी देखा जाएगा भाई, वो भी बात रखी है हमने, बोली है, सबको बोल दिया है ना, वो भी बात। लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी इन सब पे ध्यान ही मत दो। हमें ये समझ, अच्छे बच्चे को तो पढ़ने से मतलब होता है। बताओ। सर वैसे 12th से तो हो ही जाएगा ना। हाँ अब देखो क्या अभी सिचुएशन क्या होगा, अभी गवर्नमेंट दो, इसीलिए तो ये सब बेटा सब मिला हुआ चल रहा है, सब कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है, तुम भी समझ रहे हो। गवर्नमेंट का पेपर एग्जाम लेट कराना, अब क्या सेशन कहाँ कहाँ अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाते थे सीबीएसई स्कूल के, अब कहाँ से सेशन स्टार्ट हो रहा है? जून से। जून से, जुलाई से। नीट कहाँ जा रहा है? जुलाई, सितंबर नवंबर में। है ना। तो मतलब अब पूरा चेंजेस होते जा रहे हैं, तो कुछ रणनीति भी तो समझो क्या चल रहा है भाई। एक्चुअल में केस हैं इतने, हमें छिपाए जा रहे हैं, एक्चुअल हमें पता ही नहीं है सही डाटा। सिर्फ तुम लोग अभी फोकस करो, किस पे करना है फोकस, बोलो? पढ़ाई पे। ये अभी मत सोचो, अभी तो तुम ये सोचो 1 साल, अभी तो यार तुम्हें बहुत पढ़ना है, बहुत, और ऑनलाइन ऑफलाइन में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। नहीं, अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो कि अभी, क्योंकि देखो बेटा अभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है ना इस टाइम, अभी किसी को कुछ नहीं पता है। लोग बोल रहे हैं कोटा कोटा, तुम सोचते हो कोटा कोटा का, मैं बताऊं, मैं तो यार सभी को जानता हूँ ना, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर कोई ना कोई मेरा दोस्त ही है। इतनी जगह मतलब आया हूँ, इतना जगह जगह आया हूँ, तो मुझे आइडिया है सबके यहाँ क्या कैसा है सिस्टम। ये जो दिखा रही है ना भीड़ तुम्हें दिख रही है दूर से, है ना, कि ये बच्चे लोकल के, मतलब वही है लिमिटेड बच्चे, एक्चुअल में कोई भेज ही नहीं रहा है बच्चे को बाहर। वो सिचुएशन है इस टाइम। मतलब अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ 5-7-8 दिन पहले एक हमारे सर थे, हम जहाँ पढ़ाते थे वहीं से मित्र फोन आए, वो लातूर से थे, तो वो बता रहे थे सर जो हमने 70% अभी बच्चा ऑनलाइन में ही पढ़ रहा है, 30% बच्चा जो ऑफलाइन में आया था वो उसको भी ऑनलाइन कर रहे हैं, इतनी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लगा दी है। तो अभी सिर्फ तुम पढ़ाई पे फोकस करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो करेंगे भाई। अभी हमने बोला भी है, सब कुछ दिख रहा है, समझ रहे हो? कृष्णा, देवेश। अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग बताओ। अच्छा अपनी अपनी सब लोग बात बताओ, चलो तुम लोग यह सुन लेते हैं, तुम लोग क्या चाहते हो?
बोलो। चीजें खोली गई है तो उस तरह का कोचिंग खुल जाएंगे तो क्या बहुत ही बड़ी बात होना जाएगी ये हम और आप सोच रहे हो ना, लेकिन उसके प्रोस्पेक्टस से भी तो देखो ना। पता इतनी मौतें शायद आज तक नहीं हुई जितना आदमी इस लॉकडाउन में मरा है। हर घर के रिलेटिव्स में कुछ ना कोई गया है। सर ब्यूबोनिक प्लेग से 1,20,00,000 लोग मरे थे सर, वो तो 100 साल पहले का है ना। तो हमें सिचुएशन नहीं बताई जा रही ना, तो ये चीज है कि आप अभी पढ़ो। जैसे जैसे यदि देखो जब गाइडलाइन आएगी सब कुछ होगा तो तुम्हारे लिए भी नॉर्मल सी बात है, सब कुछ होगा। समझ रहे हो? यस सर। है ना। तुम अभी क्या फोकस करो पढ़ने, अभी ये फोकस मत करो यार। क्या अभी हमारे में अंदर है पढ़ने का जज्बा, और हम हमेशा बोलते हैं क्या जज्बा होना चाहिए हमेशा, हाउस द जोश, कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, और हमें भी जिद है वहां आसियाना बनाने की। हम पढ़ेंगे, हमें सिलेक्शन लेना, घर बैठे ही निकालेंगे सिलेक्शन। तुम क्या सोचते हो? ऑफलाइन होने से बहुत से सारे टर्म्स होते हैं भाई, कॉस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत कुछ हो जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अंतर है सर। हेल्थ प्रॉब्लम्स तो ऐसे भी हो रही हैं सर। हाँ वो तो हो ही नहीं है, सभी को नहीं है, वो तो बात सही है। तो इसीलिए अभी से तुम फोकस करो पढ़ने पे, और अभी जो भी डिसीजंस आएंगे जैसे जैसे करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी देखो सभी लोग कुछ ना कुछ प्लान होगा, मैनेजमेंट क्या सोचा, कुछ ना कुछ तो प्लान उसने भी किया होगा, तो वो किसी का वेट ही कर रहे होंगे, तभी है ना ऐसा कुछ तो बात होगी ना। समझ रहे हो कृष्णा? तो टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करो यार तुम लोग, है ना। अभी थोड़ा अस्मिता तो क्या इसी क्या नाम, इसी का नाम है ना, इसी का तुम्हारा क्या कहना है? सर जैसा सही लगे आप लोगों को। वैसे अभी 11th तो ऑनलाइन सही है, 12th में लेकिन ऑफलाइन ही हो जाए तो सही है। देखते हैं क्या होता है ना, सिचुएशन क्या बनती है। अभी 12th में अभी अप्रैल, अभी तो देर है ना। सर कब से शुरू होंगी वैसे 12th की क्लासेस? अब देखो बेटा क्या है, कुछ प्लान हो, वैसे शायद अप्रैल से मुझे लगता है सेशन स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा 12th का ना। ओके सर। अब मुझे कंफर्म नहीं हूँ क्या मैनेजमेंट का डिसीजन है, अप्रैल से ही होगा, क्योंकि ये सब सिलेबस खत्म हो जाएगा 11th का, फिर 12th का करेंगे। और मैंने तो पूरा फिक्स कर लिया हम लोगों ने कि एक्चुअली तुम्हारा, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री में 11th का भी पोर्शन एक एक चैप्टर ऐड करते जाएंगे हर पेपर में, उससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, इससे भूलोगे नहीं। सही रहेगा? यस। और कुछ भी हो तुम्हारा, कुछ भी तुम्हारा सजेशन हो तो मुझे दे दिया करो, जो तुम्हारा अच्छा हो सके उतना अच्छा करना है। कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं होता है, क्लिक नहीं करता है, बच्चे बता देते तो बता दिया करो तुम्हें, और टेंशन मत एक लो। चीज और बतानी थी सर। बोलो। सर टेस्ट तो हो ही नहीं रहे सर, ये तीसरा हफ्ता हो गया टेस्ट नहीं तीसरा हो का रहा। अभी हुआ तो था टेस्ट, अभी तो मैंने पिछले हफ्ते तो तुम्हारा टेस्ट ही हुआ था यार। सर नहीं हुआ तो क्लास लग गई थी फिजिक्स की। 15 दिन तो तुम्हारा टेस्ट होता है ना, सर 15 इस दिन बार में नहीं होता है हुआ। ना। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? ये पेपर तो यार मैंने यार बनाए थे यार पेपर, मुझे पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। पेपर तो मैंने दिया हुआ है, मेडिकल है ना तुम्हारा? यस सर। हाँ मैंने दिया हुआ है, खुद ही पेपर यस दिया है। सर। पता नहीं, मैं बात करूंगा क्यों हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ हुआ, लेकिन अब होगा, चिंता मत करो, सारे होना है, क्योंकि वो लोग खुद ही मेहनत कर रहे हैं, मैनेजमेंट सर में खुद कल ही। भी नहीं होगा ना? कल अभी तो अनाउंसमेंट, तुम्हारे पास कोई लेटर आया था अनाउंसमेंट, कुछ मैसेज आया है? नहीं सर। तो जो कुछ भी होगा मैनेजमेंट मैसेज करेगा तुम्हें, है ना। बस यार पढ़ो, बस मेरा यही गुजारिश है, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो मतलब हमारे जो जितने बच्चे अभी तक सिलेक्ट हुए उन लोग भी वैसे सिलेक्ट हो जाओ यार। फिर बस हम आए कहीं भी, है ना, तो फिर बस दूर से ही कह देना अरे ये बंदा बड़ा परेशान करता था, इसको बाहर ही रहने दो, है ना। क्यों? ऐसा ही है। जो कृष्णा तो जरूर बोलेगा, और देवेश तो बोलेगा सर, तो बिल्कुल ही हम, सर है ना। और मैं मतलब बोले जाने दो सर को, हटाओ। क्यों इसका खिला, सही बोल रहा हूँ? नहीं सर। नो सर। बनाओ, ठीक है, यहाँ पे बताओ। बस बेटा एक ही बात ध्यान रखना, डिमोटिवेट मत होना कभी भी लाइफ में, कभी भी नहीं। और बस एक ही चीज को ध्यान रखना, हमेशा मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, ये कभी लाइफ में मत सोचना काश मैं पढ़ लेता तो आज ये होता, इतना अभी पढ़ लो। एक कहावत में हमेशा दो का शायरी बहुत बोलता हूँ, एक खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। मतलब आप ऐसा अपना माइंड मेकअप बनाओ कि मुझे रैंक चाहिए अंडर 100, कुछ भी हो जाए, 1 साल है अभी, हम चाहे रात दिन पढ़े, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ा दो, पढ़ लो उतना पढ़ लो, जितना मैं बता सकता हूँ उससे कई गुना ज्यादा बताऊंगा हर चीज, ठीक है ना।
तो हम लोग तो उसकी बस तुम्हें 100% अपना देना है। बस एक बार सिलेक्शन हो जाए, मान लो अंडर 100 रैंक आ गई आपकी, तो अब आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, आप मुंबई, दिल्ली, कानपुर, जो भी आप, एम्स, सब सारे आपके लिए ओपन है रास्ते सारे, है ना, सारे ओपन रास्ते हैं। और बस अब हम सोच रहे हैं, बताओ कौन सा कॉलेज लें, घर से दूर जाना है? नहीं मम्मी, हमें घर के दूर ही जाना, हम घर के पास ही रहें। कुछ बच्चों ने घर, हम नहीं, हम मम्मी घर के पास है, तो भैया दिल्ली एम्स ले लो, वो भी मिल रहा है। सर अंडर 100 मिलेगा दिल्ली एम्स? अरे दिल्ली एम्स अच्छा, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, बिल्कुल मिल जाएगा अंडर 100, क्यों नहीं मिलेगा? अंडर 100 समझते हो? जनरल वालों को तो सर 50 पे, सर 50 पे मिलता है अंडर 100 में तो मैं अंडर 15 अंडर 100 में मैं एक दो बच्चे तो अंडर 50 तो कर ही रहा हूँ ना मैं कंसीडर। और जो अंडर 100 वाले रैंक होते हैं ना, वो तो 100% रैंक बन भी ला सकते हैं। और फिर तुम्हारी पूरी सभी जगह फोटो ही फोटो लगी है ना, मस्त तुम्हारे इंटरव्यू चल रहे हैं, है ना। फिर हम बोलेंगे आ जाओ बच्चा लोग हमारे साथ सेल्फी खिंचा लो, तुम लोग कहोगे नहीं हम सेल्फी नहीं खिंचाएंगे। क्यों? हाँ, फिर तो स्टार हो जाओगे तुम लोग। हो गए या नहीं हो गए स्टार? जल्दी से बोलो हाँ या ना। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, जीरो यस सर। है ना, हो गए ना स्टार। इस चीज को कॉन्फिडेंस में रखा करो बेटा, आ जाती है रैंक, ऐसा कुछ नहीं है, हर साल आती है। इस साल जो थी एक बच्चे की इतना पढ़ती थी वो यार, मतलब एक बच्ची थी इससे पहले जहाँ था, तो वो बच्ची रात दिन पढ़ती थी, है ना। उसने मतलब फाइटर जो ड्रॉपर वाले बच्चे थे सबसे टॉप टक्कर का, मतलब हमेशा उसकी ऑल इंडिया रैंक शायद 75 थी। और उसको शायद उसने रायगढ़ वो रायपुर का एम्स ले लिया, मिल गया। ऐसी एक बच्ची और थी, है ना। मतलब इस तरीके से आप पढ़ते जाओ। उसने से पढ़ाई की, उसने ये कभी सोचे नहीं, उसके मार्क्स अपने आप आते थे, नॉलेज थी उसको, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर हुए? जब उसने नोट्स पढ़े सबसे पहले। हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 कार्बोकटायन बनता है, हमें यही नहीं पता कार्बोकटायन बनता है, तो हम क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे क्वेश्चन? नहीं कर पाओगे ना, रीअरेंजमेंट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन कितने मेंबर रिंग बनेगी? 5 5 यहाँ पे कितने? 5 5 BR लग जाएगा। यहाँ पे A सेम। तो बच्चा लोग हाउस द जोश, जल्दी से बताओ, हाई या लो? हाई हाई सर। हाई बिल्कुल हाई रहना चाहिए, है ना। सर ये गलत बना था मेरा। तो बस इसी बात पे ओ बेटे मौज कर दी तुम लोगों ने फिर तो, है ना। सर हाँ सर ए गलत बना था मेरा। मैं सुन लिया मैंने। ये क्यों गलत बना था? क्योंकि तुमने शायद इसमें कार्बोकटायन ये वाला बनेगा, है ना। अब तो समझ में ही आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। क्लियर है? सर बता दो एक बार। ये बता तो रहा हूँ, जो ये वाली रिंग, ये बना कार्बोकटायन, यस सर। क्या हुआ? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 5 की। अब क्लियर है? यस सर, ये यहाँ तक बन गया था मेरा, ये जो आपने बनाया है। HSO4 माइनस अटैक करोगे, मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये वाली एल्कीन मिल जाएगी। सर ये वाला स्टेप नहीं करा था। सर सर जैसे आपने डबल बॉन्ड लगाया वो मैंने तो लगाया, पर एक डाउट आ रहा है सर, जैसे डबल बॉन्ड दो मिथाइल के बीच में है, तो एक मिथाइल के साइड में नहीं हो सकता, ऊपर हो वाले के सकता साइड है, में? वो माइनर होगा ना, हो सकता है, हम मेजर बना रहे हैं। माइनर कैसे? ऐसा नहीं है, देखो इसमें ये भी एल्कीन बन सकती है, देखो माइनर प्रोडक्ट तो मैं दिखाया कितने बहुत सारे बन सकते हैं। ये भी यहाँ पे नहीं, ये भी एल्कीन बन सकती है, ये भी एल्कीन बन सकती थी। अब ये वाली एल्कीन नहीं बनेगी, क्यों? यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी बताओ? 5 हो जाएगी ना, 4 ही होती है ना, है ना। तो बहुत सारी एल्कीन बन सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये वाली एल्कीन भी बन सकती थी, अल्फा बीटा बहुत है ना, तो इस तरीके से हमें मेजर एल्कीन बनाती है। वो वाली माइनर कैसे है जो मैंने पूछा? वो माइनर हाइपर कॉन्जुगेट, हम किससे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है सर भूल जाता हूँ कभी बीच में। चलो आगे बढ़े। क्लास तो नहीं है किसी की? फिर एक क्लास से आगे कितने बजे से? 6:30।
देखो नेक्स्ट क्लास में एल्कीन हो जाएगा खत्म, ठीक है। एल्कीन की रिएक्शन है सबसे ज्यादा, एल्कीन की अपन प्रिपरेशन मेथड खत्म हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। बस अपना बस ये मैं 2 या 3 क्लास में हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। सर अगली क्लास में सारे रिएक्शन खत्म। अगली मतलब एल्कीन बनाने का, अभी एल्कीन खत्म होगा, मतलब वो भी प्रिपरेशन, अभी एल्कीन की प्रॉपर्टीज आएंगी, फिर एल्काइन आएगा, फिर एल्काइन की प्रॉपर्टीज आएंगी। सर फिर खत्म होगा। एल्काइन अलग है फिर बिल्कुल अल्कीन से। एल्काइन में कौन कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होगा, अलग होगा या सेम होगा? सर अलग होगा, फिर ये सब ऐसा रिएक्शन नहीं होता है इनमें। रिएक्शन अलग अलग होती है, सब हर रिएक्शन अलग अलग होती है, तभी तो टफ हो जाती है ऑर्गेनिक थोड़ी। बट हम लगने नहीं देंगे, चिंता मत करो, बस जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ऐसे मैकेनिज्म समझने के लिए तो इजी है, पर हैं बहुत सारे। हाँ है बहुत, इसलिए मैं हर रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ही नहीं तो मैं, बस कुछ ही रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंट है नीट में आती है वही पढ़ाऊंगा। तो फिर बनाएंगे कैसे हम वो products? तो हम सिखाएंगे ना तुम्हें वहाँ पे कैसे बनाना है। अच्छा ठीक है सर। और बताओ किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। एनी सजेशन एनीबॉडी? सर इसके बाद कौन सा स्टार्ट करेंगे हम? अभी हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोकार्बन खत्म, फिर एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक। सर हाइड्रोजन कर लेते हैं ना इसके बाद। हाइड्रो क्या कर ले? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एस ब्लॉक में खत्म करूंगा। अच्छा हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1 होता है नहीं होता, बोलो? यस सर। तो मैं उसको एस ब्लॉक में खत्म कर दूंगा। और सर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? अरे वो तो यार मैं खत्म करूंगा ही, उसकी क्या टेंशन ले, तो मैं वो इन्वायरमेंटल ड्रग केमिस्ट्री ये सब लास्ट में खत्म करूंगा। सर आता है वैसे उसमें से ज्यादा कुछ? क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 100% आता है एनवायरमेंटल से, वो मैं तुम्हें 1 दिन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, बस 1 दिन में खत्म। अच्छा सही है सर। ठीक, 1 दिन ही पढ़ाऊंगा उसको मैं, बस 1 दिन की क्लास लूंगा, 1.5-2 घंटे की, बस खत्म। वो चैप्टर तो 1 दिन का है। सर कौन सा चैप्टर? लास्ट वाला इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो आसान है, वो उसमें ग्लोबल वार्मिंग यही सब है और कुछ नहीं। सर ड्रग डिजाइनिंग तो 12th का चैप्टर है कि 11th का है? 12th का है वो। यस सर। चलो फिर चलते हैं, है ना। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। हम अब गुड नाइट बोल रहे हैं है ना, अब हम गुड नाइट बोल रहे हैं। हम ये देखते प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है तुम लोगों का। गुड नाइट सर। अरे गुड इवनिंग ही है भाई, गुड इवनिंग, एक्टिव रहते हो, गुड इवनिंग, ठीक है ना, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, ठीक है, टाटा बाय बाय। अच्छा पढ़ना, क्वेश्चन करना ज्यादा से ज्यादा। यस सर। अच्छा तुम लोगों के पास पीडीएफ तो है ही, आकाश ने शेयर भी कर दी है ग्रुप में डीके सिंह की, तो वो सभी लोग डाउनलोड कर लेना। यस सर। यस सर। ओके यस सर।